चंद्रशेखर प्रजापति, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्पंदन। मैं इस वक्त के बाहर में खड़ा हूं और यहां पर मैं तहसील के अंदर अधिवक्ताओं से मैं विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर के लोगों का क्या मत है, सिधौली विधानसभा क्षेत्र की कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं, उस पर हम खास बातचीत करेंगे। क्या लगता है इस बार सिधौली की जनता का क्या मूड रहेगा? देखिए, सिधौली की जनता का मूड क्या है ये तो चुनाव का रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन इस बार ये जरूर महसूस हो रहा है कि सपा और भाजपा दोनों का बहुत ही नेक टू नेक कॉन्टेस्ट है। और अगर इसका कारण देखा जाए तो बसपा यहाँ पर कमज़ोर नहीं है। आज भी मैं मानता हूँ कि बसपा कमज़ोर नहीं है और बसपा का काडर वोट बसपा को ही जाएगा। पूर्व बयान है जो बाबूजी दे चुके हैं, वह मार्गदर्शन पर चल रहे हैं। लेकिन बस अंतर इतना है, कोई संपूर्ण बहुमत बता हमका लगा जमात न जब्त हुई जाए। किसकी कैंडिडेट बीजेपी की जमानत जब्त रही? उम्मीद लग रही है पिछली बार 56,000 सीटें आएगी रहा है, वो वोट पड़े रहा है। हार जीत कितने घर है मालूम नहीं, लेकिन हमारा तो मत जो है सपा के लिए जो है साथ नहीं है, सपा के साथ। इस बार क्या लगता है कि अखिलेश की सरकार बनेगी या सत्ताधारी पार्टी ही कायम रहेगी? उम्मीद तो है अखिलेश की, दिली तमन्ना है हमारी कि कमल खिल जाए, जैसा बाबूजी बताई कि बरसात भाई है कि हम राम को लाए हैं, हम उन्हें लाएंगे। आप बताइए क्या राम किसी के लाने से लाएंगे? मंदिर का जो है जो ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, ये कहाँ से मंदिर ले आए? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बन रहा है और उसमें जितनी आस्था उनकी है उनसे ज़्यादा हमारी है। वो हो सकता है सुबह अपना कमाने के चक्कर में घंटा बजाते हों, हम अपनी आस्था से घंटा बजाते हैं। हमारे कुलगुरु रहे हैं, हमारे इष्ट भगवान रहे। आज भी हम जन्माष्टमी पूजा करते हैं, उनसे पहले से करते हैं, हम दिखावा नहीं करते। हम मेन समस्या ये है कि यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन के लिए कोई संस्थान नहीं और ना ही कोई अच्छा कोचिंग संस्थान है। इसलिए बच्चों को जो भी यहाँ से पढ़ते हैं ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर, उनके लिए यहाँ शिक्षा का केवल इतनी शिक्षा है कि बीए एमए इस तरह की कोई करना चाहे तो कर ले। अगर कोई आदमी टेक्निकल शिक्षा लेना चाहे या बीएससी वगैरह करना चाहे तो उसके लिए यहाँ कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है। एक समस्या तो ये बड़ी मुख्य है। दूसरी समस्या ये है जैसे जो यहाँ के छोटे व्यापारी लोग होते हैं जिनको अपना व्यापार जो भी यहाँ से पैदा। जनता का मूड यहाँ तो भाई त्रिकोणी लड़ाई है, त्रिकोणी संघर्ष है यहाँ। अब ये नहीं पता चलता किसकी जीत होगी, लेकिन वोट जो है यहाँ पर पड़ेंगी और लड़ाई त्रिकोणी है। मैं आज तहसील परिसर सिधौली के बाहर खड़ा हूँ और मैं यहाँ पर तहसील में मैं अधिवक्ताओं से जानना चाहूँगा विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर के क्या मत है लोग। एक अधिवक्ता हैं अनूप कुमार, क्या लगता है इस बार सिधौली की जनता का क्या मूड रहेगा? देखिए, सिधौली की जनता का मूड क्या है ये तो चुनाव का रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन इस बार ये जरूर महसूस हो रहा है कि सपा और भाजपा दोनों का बहुत ही नेक टू नेक कॉन्टेस्ट है। और अगर इसका कारण देखा जाए तो बसपा यहाँ पर कमज़ोर नहीं है। आज भी मैं मानता हूँ कि बसपा कमज़ोर नहीं है और बसपा का काडर वोट बसपा को ही जाएगा। लेकिन थोड़ा सा जो उन्होंने अपना उम्मीदवार चयन करने में जो देरी की, उसका एक असर बसपा के परफॉर्मेंस पे दिखाई देता है। और अगर इन दोनों पार्टियों को देखा जाए तो इनमें से कौन विजयी होगा ये तो खैर मार्च में जब रिजल्ट आएगा तभी पता लगेगा। ये ज़रूर है कि जैसा कि कहा जा रहा है कि पिछले 4 दशकों से भाजपा नहीं जीती, तो मैं ये मानता हूँ कि हर इलेक्शन कुछ ना कुछ अलग होता है, लेकिन सारी परिस्थितियाँ अलग होती हैं। तो अब इलेक्शन है तो वो किसी भी तरफ जा सकता है, इसके विषय में कुछ बहुत स्पष्ट नहीं है। लेकिन इस बार जो बसपा के उम्मीदवार आए हैं काफ़ी एजुकेटेड हैं, वो एक जो है मतलब डीन रहे हैं उच्च शिक्षा विभाग में। डीन अपने आप में एक बहुत बड़ा पद होता है और वहाँ पर उच्च शिक्षा विभाग में काफ़ी अच्छी सेवाएं दी हैं और काफ़ी एजुकेटेड हैं। तो क्या लगता है कि और उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की और उसमें विकसित सिधौली और जो है विकसित सिधौली शिक्षित सिधौली की बात कही है। तो क्या लगता है कि उनके इस नारे पर जनता का क्या मतलब कोई परिवर्तन होगा? नहीं, मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र पासी जो है उनकी योग्यता पे या उनके अनुभव पे मुझे किसी प्रकार का कोई कुछ नहीं कहना है। वो तो स्पष्ट है, उनका जो अपना बैकग्राउंड है वो शिक्षा से है। और हमारे सपा के जो विधायक हैं, सपा से जो लड़ रहे हैं पूर्व विधायक हमारे, वो भी
अगर देखें तो उच्च शिक्षित व्यक्ति हैं और स्नातक और परास्नातक स्तर पर शिक्षण से जुड़े रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर पुष्पेंद्र भी विद्वान व्यक्ति हैं। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि बसपा ने बहुत लंबा समय लगा दिया अपने प्रत्याशी के चयन में, तो मुझे लगता है कि उनका चुनाव प्रचार जो है वो गति उसको मिलने में थोड़ा समय लगेगा, और इतना समय अब चुनाव में नहीं बचा। मैं ये महसूस कर रहा हूँ। और जहाँ तक बात है बसपा के कैडर वोट की, तो बसपा का कैडर वोट उनको मिलेगा, उसमें कहीं कोई कमी नहीं होने वाली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार सबसे बात घोषित हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी तो घोषित हुआ, लेकिन अगर आप देखें तो अघोषित तौर पर भाजपा ने चुनाव का प्रचार बहुत पहले से शुरू कर दिया था, जबकि दूसरी पार्टियां अभी उनके द्वारा जो उठाए गए मुद्दे थे, उनके द्वारा जो उछाले गए मुद्दे थे, उन्हीं में सिमटी हुई थी। उसी वक्त भाजपा ने अपना जो है चुनावी शतरंज शुरू कर दी थी। तो इस लिहाज से देखें तो चुनाव प्रचार और मुद्दों को उछालने के मामले में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है। लेकिन इस क्षेत्र में जैसा कि यहाँ का परंपरागत मतदाता सपा के साथ रहा है या बसपा के साथ, ठीक, तो कांग्रेस के साथ रहा है। और यहाँ पर बहुत समय पहले एक बार जो है जनसंघ का प्रत्याशी विजयी हुआ था, तो उस वक्त भी कुछ परिस्थितियाँ अलग थी, तभी वो विजयी हुआ। और हो सकता है जो बसपा का थोड़ा सा कमजोरी दिख रही है, उसका फ़ायदा कौन उठा सकता है ये तो अभी स्पष्ट नहीं, तो 10 तारीख के बाद ही 10 तारीख के मतलब जो 23 तारीख का चुनाव हो जाएगा, और 10 को जो सारे रिजल्ट घोषित होंगे। हाँ, मैं ये तो नहीं कह सकता कि कौन जीत रहा है, और मैं व्यक्तिगत रूप से ये कहना भी नहीं चाहूँगा कि कौन जीत रहा है कौन। ये चुनाव है और थोड़े ही मतों से इधर उधर चीज़ें बदलती हैं। आप एक शिक्षक रहे हैं और आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सिधौली के, तो मतदाता जागरूकता के विषय में क्या कहेंगे? मतदाता जागरूकता के विषय में मेरा यही मानना है कि आमतौर पर लोग मतदान को बहुत हल्के में लेते हैं, और उनको ये लगता है कि मेरे एक वोट से बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होने वाला। लेकिन यही अगर हज़ारों लाखों लोग सोचने लगें तब क्या स्थिति होगी। और कई पश्चिम के देशों में मतदान करना अनिवार्य है, यहाँ चलिए अनिवार्य तो नहीं किया गया है क्योंकि बहुत सारे उसके साथ मानवाधिकार और बहुत सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं, तो अनिवार्य करना तो उचित नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वो मतदान करें, और बच्चों को भी बचपन से जो उनकी राजनीतिक या पॉलिटिकल एजुकेशन है वो दी जानी चाहिए, ताकि वो तमाम सारे मुद्दों के बारे में सोच सके, क्योंकि हमारे जीवन के ज़्यादातर सवालात राजनीति ही तय करती है। सिधौली की जनता का क्या मूड रहेगा? अब इस बार 41 साल के बाद कमल खिलने जा रहा है। यहाँ सिधौली विधानसभा में हम लोगों को 35 साल यहाँ रहते हुए हो गया, 22-23 साल से मैं वकालत कर रहा हूँ। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा माहौल, इस बार जो कुछ होने जा रहा है। यहाँ पर अभी तक 41 साल से कमल नहीं खिला है, तो किस आधार पर आप कह सकते हैं कि जो है इस बार चूँकि ये जो मनीष रावत जी सपा से आए, इनका व्यक्तिगत वोट इनके पास है, सभी जातियों इनको सहयोग मिल रहा है, और बीजेपी जो बेस वोट है वो भी इनको मिलेगा, लिहाजा कम से कम ये 5-10 हज़ार से तो जीतेंगे, 5-10 हज़ार कम से कम। लेकिन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, वो 2 नंबर पर रहेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वर्तमान समय में बहुजन समाज पार्टी के ही विधायक हैं। बहुजन समाज पार्टी के जो वोटर है वो भी इनसे नाराज है। जो बेस वोटर इनका था, इनके पास वो बेस वोटर का जो बीएसपी का काटर वोट था वो बिल्कुल बचा नहीं है। मौजूदा विधायक के पास जो बीएसपी वाले हैं वो बीएसपी में चला जाएगा, या हो सकता है वो बीजेपी को ही वोट कर दे। उसमें से कुछ परसेंट पूरा न दे करके अगर 2-4-5% भी बीएसपी का काटर वोट बीजेपी को वोट करेगा, तो बीजेपी को रोकने वाला है नहीं। यहाँ बिल्कुल एक तरफा जीतेंगे मनीष रावत, बीजेपी यहाँ से कतई जीत रही। लेकिन पिछली बार भी आपने देखा था जो है बीजेपी के प्रत्याशी को अग्रिम जीत की बधाई दी गई थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ था ही नहीं। पिछले बार तो खोखले दावे थे। हम लोग तो जानते हैं, हम यहाँ कचहरी में बैठते हैं, हम लोग यहाँ गांव का जो जमीनी आदमी आता है, जो फटी लुंगी पहन के आता है, वो असली बात बताता है। ये बड़े बड़े लोग जो ऐसे में बैठे हैं, इन लोगों को असलियत क्या मालूम होगी भैया। जब जनपद सीतापुर में मतलब 9 में से 7 सीटें बीजेपी की हुई, तब भी जो है सिधौली हार गई थी। इस बार इतिहास बदलने वाला है, आप ये समझ लीजिए। इस बार ये सीट जीतेगी और कोई सीट बीजेपी हार जाए हम नहीं जानते। इस बार सिधौली में जो है बिल्कुल पक्का कमल ही खिलेगा, 100% की इस बार कमल खिलने वाला। बारिश बहुत हो रही, कमल खिल के रहेगा। 1 मिनट रुको। का क्या मूड रहेगा
इस बार सिदौली की जनता का? हमारे भैया पूर्व बयान है जो बाबूजी दे चुके हैं वह मार्गदर्शन पर चल रहे हैं, लेकिन बस अंतर इतना है कोई संपूर्ण बहुमत बताओ हमका तो लगा जमात में जब्त हुई जाए। किसकी? कैंडिडेट बीजेपी बीजेपी की जमानत जब्त हुई। उम्मीद लग रही है पिछली बार भाई 56,000 सीटें आएगी रहा है, वो वोट पड़े रहा है। हार जीत कितने भर है मालूम नहीं, लेकिन हमारा तो मत जो है सपा के लिए जो है साथ नहीं आ रहा है। सपा के साथ इस बार क्या लगता है कि अखिलेश की सरकार बनेगी या सत्ताधारी पार्टी ही कायम रहेगी? उम्मीद तो है अखिलेश की, दिली तमन्ना है हमारी कि कमल खिल जाए जैसा बाबूजी बताइन कि बरसात भाई, वरना फिर जैसा हमारा भरोसा हट गई कि भाई अल्लाह मियाँ बारिश तो करें लेकिन कमल हमारे कीचड़े में रहेगा का। तो हमारी जो है शुभकामनाएं हैं, दिली तमन्ना है एक बार 5 साल और जो है बीजेपी सरकार आओ, तो जो लोग जो है विपक्षी हैं अगर गलत हुई हैं तो उनकी आंखें खुल गई हैं, और अगर जो है पक्ष वाले गलत हैं उन्होंने खुल गए हैं, क्योंकि मेलेडी खाओ खुद जान जाओ या काहे इतनी चॉकलेटी है। मेलेडी खाओ। हाँ हाँ भाई उसका रैपर सुन तो पता नहीं लगी ना, जब तक वो खोल खावा जाई तब है जानकारी हुई कि ये चॉकलेटी है तो काहे है। तो इस बार विधानसभा सिधौली में क्या लगता है आपको? तो लगता साफ है भैया कि जो है साइकिल भैया चल रही है, क्योंकि पेट्रोल तुम्हारा 9 के पार हुई गवा है 90 के लिए, अच्छा 90 पार 90 पार, और इसलिए सरसों सही। तेल 200 पार। 200 पार। हाँ तो ये इराक का पानी बढ़िया है, अपन पानी निकालो और बस। तो अभी तो कहा अपन हत्था जगन्नाथ तो बस। हमारे बीच में एक और वकील हैं, क्या नाम है आपका? अनूप कुमार। अनूप कुमार। क्या विधानसभा क्षेत्र सिधौली में जो चुनाव हो रहा है इस बार की जनता किस हिसाब से मतदान करेगी? इस बार की जनता विकास पे वोट करेगी, विकास पे वोट करेगी। विकास पे करेगी, जिसका मेन मुद्दा है बेरोजगारी, विकास, भ्रष्टाचार, प्रशासन की तानाशाही। जो आप चले जाओ किसी भी थाने में सबसे पहले नाम पूछेंगे, उसके बाद में सरनेम पूछेंगे। अगर आप उनके सरनेम से आ रहे हो तब तो ठीक है, नहीं तो आपको बैठा लिया जाएगा। मतलब जाति के आधार पर, विशेष जाति के विशेष लोगों- जात के आधार जात के पर। लोगों शुरू को- में तो आए थे, ऐसा लग रहा था कि हमारा उत्तर प्रदेश नंबर 1 बनेगा, लेकिन इस समय नंबर 1 किस चीज़ में है आपको ही पता है। हाथरस की घटना देखिए ना, प्रशासन क्या कर रहा था, पुलिस क्या कर रही थी। प्रशासन एक व्यक्ति को बचाने के चक्कर में डीएम भी लगा है, एसपी भी लगा है, एक व्यक्ति विशेष को बचाने के लिए ना। उसके बाद में आप आइए साणों पे, बाबा जी सबसे पहले जोर देते थे गाय बचाओ। क्या हम लोग गाय नहीं बचाते हैं? हम भी बचाते हैं, हमारे भी दरवाजे पे गाय बंधी है, हम भी चारा देते हैं। लेकिन एक चीज़ ये बताइए, इतना सारा जानवर जो आ गया कहाँ गया, इसकी व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे? 2 रुपये किलो इंसान का एक वक्त की चाय नहीं होती है, 2 रुपये किलो आप दोगे उसके जानवरों के लिए? क्या 2 रुपये में जानवर खा रहे हैं कि हम राम को लाए हैं, हम उन्हें लाएंगे? आप बताइए, क्या राम किसी के लाने से लाएंगे? मंदिर का जो है, जो ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, ये कहाँ से मंदिर ले आए? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बन रहा है, और उसमें जितनी आस्था उनकी है उनसे ज़्यादा हमारी है। वो हो सकता है सुबह अपना कमाने के चक्कर में घंटा बजाते हों, हम अपनी आस्था से घंटा बजाते हैं। हमारे कुल गुरु रहे हैं, हमारे इष्ट भगवान रहे। आज भी हम जन्माष्टमी पूजा करते हैं, उनसे पहले से करते हैं, हम दिखावा नहीं करते। हम अपने घर में सुबह उठते हैं, नहा धो के पहले पूजा करते हैं, उसके बाद बाहर निकलते हैं। तो मतलब राम मंदिर पे वोट नहीं मिलेगी, ये बिल्कुल 100% क्लियर है। मतलब भगवान जो है सबके हैं और सबके हैं। पर्टिकुलर किसी एक पार्टी हमें वोट यहाँ से देनी है, और हमें सरकार चाहिए केवल विकास पे। अगर योगी जी विकास कर रहे हैं तो विकास चाहिए, अगर नहीं विकास कर रहे हैं तो दूसरी सरकार आएगी। दूसरा ये जो 10 किलो 5 किलो राशन दे रहे हैं, ये बता रहे हैं हम राशन चालू किए, क्या कांग्रेस सरकार से पहले चालू किया था? मनमोहन सरकार के में चालू हुआ था ना। तो ये ना कहें कि हम ये चालू किए हैं। आज 2 महीने हुए हैं केवल तेल, राशन में तेल और चना देते हुए। ये पहले 4-4.5 साल पहले कहाँ थे? आज लैपटॉप बांट रहे हैं, पहले कहाँ गए थे? पहले देना चाहिए था ना, अगर विकास चाह रहे थे। ये तो केवल लुभाने के लिए है, वोट खरीदने के चक्कर में पड़े हैं कि हमको कितनी वोट मिल जाए। तो ई श्रम कार्ड जिन लोगों का बना उनके खाते पे डायरेक्ट 500 रुपये दे रहे हैं, 1000 रुपये 500 रुपये आया। वो केवल वोट खरीदने के चक्कर में है। घर घर जाना इस समय इम्पॉसिबल हो गया है, तो वोट खरीदने के चक्कर में। अभी तक ई श्रम कार्ड क्यों नहीं बना? हम तो चाहते थे कि इस कोरोना काल में सबको पैसे दिए होते, किसी का चूल्हा जलता, गैस सिलेंडर 350 का 400 का था, 900 का है। आप गाँव में जाइए, कितने घर के जो है चूल्हे जल रहे हैं, सभी तो लकड़ी लेके आ रहे हैं, अपना घर में खाना बना रहे हैं। कोई भी बोले कि हम खुश हैं, कौन खुश है यहाँ पे बताइए?
तो मेन मुद्दे ये हैं कि हमें रोजी चाहिए, रोजी रोटी चाहिए। अगर हमारी खेती में नहीं होगा तो 5 किलो से क्या चलेगा। हमारा गन्ना सारा चर गया है, गेहूँ धान दोनों नहीं बो पाए हैं। हमारी खेती ऐसे पड़ी है, देख लीजिए जाके हमारे गांव में, कमलिया गांव पड़ता है, गेहूँ बो ही नहीं पाए क्योंकि जब आते शाम के चर गए। क्या करें, जिससे ज़्यादा जितना लगाएंगे उससे ज़्यादा जो है बेरोजगारी परेशान किए हैं। पैसा है नहीं, खेती में लगाओ बचता नहीं कुछ। तो यहाँ जो विकास करेगा उसकी सीख। हमारे बीच में तहसील सिधौली के बार एसोसिएशन के महामंत्री हैं जो अभी नवनिर्वाचित हुए हैं। सर, क्या लगता है कि अभी जो है विधानसभा चुनाव 23 फरवरी को होना है और विधानसभा क्षेत्र सिधौली की कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं जिन समस्याओं को लेकर के यहाँ की जनता अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करेगी? सिधौली में मेन समस्या ये है कि यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन के लिए कोई संस्थान नहीं और ना ही कोई अच्छा कोचिंग संस्थान है। इसलिए बच्चों को जो भी यहाँ से पढ़ते हैं ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर, उनके लिए यहाँ शिक्षा का केवल इतनी शिक्षा है कि BA में इस तरह की कोई करना चाहे तो कर ले। अगर कोई आदमी टेक्निकल शिक्षा लेना चाहे या BSc वगैरह करना चाहे तो उसके लिए यहाँ कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है। एक समस्या तो ये बड़ी मुख्य है। दूसरी समस्या ये है, जैसे जो यहाँ के छोटे व्यापारी लोग होते हैं जिनको अपना व्यापार जो भी यहाँ से पैदा करते हैं खेतों में या अन्य चीज़ों में, उनको लेकर या तो वो लखनऊ जाएँ या सीतापुर जाएँ। उसके लिए एक ऐसी कुछ मंडी परिषद की तरफ से या जो भी व्यवस्था हो सके कि उनके उत्पादन को यहीं पर कहीं रख के बेचा जा सके। जैसे फुटकर यहाँ से हनुमान मंदिर है कुछ दूरी पर, वहाँ पर कुछ बनाए हैं, लोग अपना व्यापार करते हैं, रखते हैं। इसी तरह का यहाँ कुछ मंडी समिति टाइप का निर्माण होना चाहिए। अन्य तमाम समस्याएँ हैं जैसे बिजली की आवाजाही के लिए तारों में जो ये ऊपर व्यवस्थाएं हैं तारों की, किसानों की समस्याओं को लेकर के आए दिन यहाँ पे आवाजें उठती हैं। आपने देखा कई बार जो है तहसील परिसर में टंकी पर चढ़ करके किसानों ने धरना दिया। इस तरीके की समस्याएं जो हैं, किसान समस्याओं के संबंध में जो भी बिल आए थे लोगों को नहीं समझ में आए तो सरकार ने अपने बड़ा दिल दिखाते हुए उन सभी बिलों को भी वापस ले लिया है। अन्य जो समस्याएं हैं टंकी पर चढ़ जाना किसानों का, ये सब उचित नहीं, ना ही ये लोकतांत्रिक तरीका है। अगर किसी को विरोध भी किसी बात पर है तो उसको संवैधानिक तरीके से विरोध करना चाहिए। तो अभी चुनाव में लोगों का क्या मूड रहेगा? और मैं आप पेशे से एडवोकेट हैं और एक वकीलों के जनप्रतिनिधि भी हैं, तो मतदाता जागरूकता के प्रति आप क्या कहेंगे? इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि सभी लोग अपने घरों से निकलकर मतदान स्थल तक जाएं और मतदान करें। और मतदान में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा व्यवस्थाएं भी दी गई हैं। अगर कोई सभी से असंतुष्ट है तो नोटा तक उसमें उपलब्ध है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर मतदान करते हैं तो भारतीय लोकतंत्र को अपने आप मजबूती मिलेगी। मेरी सभी से अपील है कि सभी लोग मतदान वाले दिन बढ़ चढ़कर मतदान करें और अन्य जो भी आस पड़ोस के लोगों को मतदान स्थल तक जाने में सहायता कर सकें वो भी करें। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में सिधौली की जनता का मूड क्या रहेगा? अब सिधौली की जनता का मूड हमको तो यही लग रहा है कि यहाँ पर त्रिकोणी लड़ाई किसी को कहा नहीं जा सकता है कि किसकी सीट निकलेगी। सिधौली की कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं जिनको लेकर के सिधौली की जनता इस बार अपने प्रतिनिधि का चुनाव करें? समस्याएं तो बहुत हैं। पहली समस्या तो ये है सिधौली ग्रामीण क्षेत्र, वहाँ जो है सांड और मतलब छुट्टा आवारा जानवर हैं, इनसे जो है बहुत भारी समस्या है। लेकिन ये जो आवारा पशु हैं और इससे समस्या किसानों को है। मैं वकील, आप पेशे से वकील हैं, तो मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहूँगा। ये किसानों की समस्या है और किसानों के ही जानवर हैं। रात भर किसान खेत में रह करके फसल अपनी बचाते हैं। अगर वही किसान दिन में अपने पशुओं को बांध के मतलब उनको चारा खिला दें तो हमें लगता है सरकार के तो पशु हैं नहीं, वो तो हैं किसानों के बीच के। छोड़ा किसानों ने, तो कहीं ना कहीं इस समस्या का असली जिम्मेदार कौन है? नहीं, ये तो बात सही है, लेकिन अब इतने जानवर पहले से अब धीरे धीरे छूट करके इतने ज़्यादा हो गए हैं
कि अब किसान जो है उनको बांधना नहीं चाह रहा है। तो अब ये समस्या सरकार की है। हाँ, सरकार की है। इस पर जो है सरकार उचित प्रबंध करे, किसी न किसी तरीके से इनको प्रबंधित करे, इनकी व्यवस्था करे। हाँ, तो किसान को संतुष्ट हो सकता है। इससे किसानों का ज़्यादा रोष है सरकार के प्रति। बाकी तो सारी इनकी योजनाएं सही हैं। क्या 2022 में जनता का क्या मूड रहेगा? जनता का मूड यहाँ तो भाई त्रिकोणी लड़ाई है, त्रिकोणी हाँ त्रिकोणी संघर्ष है यहाँ। अब ये नहीं पता चलता किसकी जीत होगी, लेकिन वोट जो है यहाँ पर पड़ेंगी और लड़ाई त्रिकोणी है, त्रिकोणी लड़ाई है। बिल्कुल। क्या लगता है कि यहाँ की विधानसभा क्षेत्र सिधौली की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? किस पर लोग जो है इस बार मत करेंगे? ये बेरोजगारी जो मतलब विशेषकर बेरोजगारी है बच्चों की। बच्चे पढ़ लिख करके रोजगार नहीं पा रहे हैं। बस यही सबसे समस्या गार्जियंस की भी है बच्चों की, कि अगर लड़के मतलब पढ़ते हैं लिखते हैं यही सोच कर पढ़ते हैं कि हमको रोजगार मिले, वो रोजगार से वंचित हो जाते हैं। तो इसलिए गार्जियंस भी मतलब गार्जियंस को भी दिक्कत होती है, मतलब हताश है, गार्जियंस भी हताश है, परेशान है। परेशान है। क्या लगता है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा कि सत्ताधारी पार्टी ही कायम सत्ता परिवर्तन बड़ा होना मुश्किल है। सत्ता परिवर्तन मुश्किल है, लेकिन यहाँ की लड़ाई जो है यहाँ पर कभी बीजेपी तो हुई नहीं है, लेकिन अब की जो मनीष रावत जो टिकट मिला है इस कारण हो सकता है उनकी विजय हो जाए, लेकिन संघर्ष त्रिकोणी है। संघर्ष त्रिकोणी है। हाँ। मनीष रावत की जीत हाँ। भी संभव है, संभव हो सकती है, संभव हो सकती है। हाँ। क्या लगता है विधानसभा चुनाव में जो है लोग किस तरीके से अपना मत प्रस्तुत करेंगे? अब ये तो हमका नहीं पता कौन तरह है, लेकिन समस्याएं हैं वो बताए। हाँ। सड़क नाली वाली समस्या है तगड़ी, और नाली की समस्या है, हाँ। सड़क की समस्या है। अरे हमरे का समस्या है तो हम बता रहे हैं। हाँ, आप नाली नहीं बनी है, सड़क नहीं बनी, और साल भर कह रहे हैं नगर पंचायत, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। तो क्या लगता है कि इस बार जो है इस चुनाव के बाद क्या लगता है कि जो समस्याओं का समाधान होगा, सत्ता हो जाएगा? क्या लगता है? हो तो जाएगा। विधानसभा क्षेत्र सिधौली की जनता का क्या मूड हो सकता है? सिधौली विधानसभा सीट कमल फूल जीत रहा जाता है, और 41 साल हो गए हैं आज तक कमल नहीं खिला, और किस आधार पर आप कह सकते हैं कि अब कमल खिल जाएगा? हरजन प्लस मियाँ प्लस यादव वो सब आ रहा है मनीष के साथ। परसेंटेज चाहे जो है यूँ नहीं हो पूर्ण नील रहा है, उतना नील हो जा रहा है। तो इसलिए लगता है कि जो है भारतीय जनता पार्टी का विधायक इस बार होगा। रोक नहीं पाई, कोई रोक नहीं पा रहा, कोई नहीं रोक पाया। लेकिन अभी आप देख रहे हैं सपा के उम्मीदवार भी दावा कर रहे हैं, और दावा अपन है, बहुजन समाज पार्टी के भी लोग दावा कर रहे हैं। नहीं तो समाजवादी कहे तो ठीक, बहुजन समाजवादी में कोई दम नहीं रहेगी, लेकिन मौजूदा विधायक आ रही इधर भाजपा में ज़्यादातर आ रही 10-20%, और सब एकदम तरह से आए। हमारे बीच में तहसील परिसर में एक बेसिक शिक्षा विभाग में उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक और शिक्षक संघ के अध्यक्ष भी रहे हमारे बीच में मौजूद हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा कि विधानसभा चुनाव तहसील सिधौली में या जनपद सीतापुर में 23 फरवरी को हो रहा है। सिधौली की जनता किस हिसाब से अपना मतदान करेगी? आप जो है शिक्षा के क्षेत्र से हैं, एक बुद्धिजीवी वर्ग के अंतर्गत आते हैं, क्या आपको लगता है, आपका क्या मत है? मेरा मत ये है, पहली है समस्या रोजगार की है। रोजगार मेन है। जिस तरह नरेगा चलता है, मनरेगा चलता है, और लोगों को 100 दिन का या 150 दिन का रोजगार दिया जाता है, ये जो हमारे शिक्षित व्यक्ति है उसको कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया जाए, इससे उसकी रोजी चल सके। अगर उससे कुछ उत्पादन भी होगा तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। मतलब जो अभी आपने देखा कि जो मजदूर थे उनको 1000 रुपये दिया गया कोरोना काल में, और सभी को कहीं ना कहीं राशन दिया गया, लेकिन जो प्राइवेट शिक्षक थे, विद्यालय के जो मैनेजर्स थे, उन्होंने फीस तो ले लिया, लेकिन प्राइवेट शिक्षकों को वो जो है सैलरी नहीं दिए। ये कहीं ना कहीं पीड़ा है। देखो, एक काम ये है, सरकार की मनसा हाईकोर्ट का जजमेंट शायद है, हाईकोर्ट का जानते होंगे कि नो वर्क नो पे। जब आपने हमको पढ़ाया नहीं है तो आपको वेतन कैसे दें, और बच्चों से भी फीस लेना भी नाजायज़ है। जब आपने मुझको शिक्षा नहीं दी है तो आप पैसे क्यों ले रहे हैं? अगर पैसे ले रहे हैं तो अध्यापकों को दें। नो वर्क नो पे। एक समस्या और यहाँ की है, जो है हमारे नहरें बनी हुई हैं, इनकी इन साल खुदाई हुई कम से कम 25-30 साल बाद हुई। दद्दू हमारे जान थे, ये भी अध्यापक हैं।
करीब 30 साल 45 साल बाद हुई है। अब पानी आया है लेकिन हम लोग खेत बूझ गए, तो प्रतिवर्ष नियमित सफाई होनी चाहिए, नहर की सफाई प्रतिवर्ष होनी चाहिए। दूसरी बात ड्रेनें खुद ही हैं। तीसरी बात है जो सिरौली में जल भराव होता है, अगर इसकी कोई ड्रेन व्यवस्था बना दी जाए, सराय नदी में सीबे द्वारा फेंक दी जाए पानी, तो यहाँ का जल भराव, यहाँ मच्छर या गंदगी खत्म हो जाएगी। इस बार सत्ता परिवर्तन होगा या जो सत्ता कायम रहेगी? सत्ता परिवर्तन तो होना बड़ा मुश्किल है, ये असंभव दिखाई पड़ता है हमें, क्योंकि एक विशेष वर्ग को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, इसलिए हमारा हिंदू भी एकजुट हो रहा है, नहीं अधिक हो रहा है, 70% हो रहा है, 60% हो रहा है, 50% हो रहा है, हिंदू भी एकजुट हो रहा है। ये जातवादी भावना या धार्मिक भावना ना होनी चाहिए। विधानसभा क्षेत्र सिधौली का क्या मूड रहेगा? मूड तो कॉन्टेस्ट है, लेकिन स्थिति इधर जा सकती है, उधर भी जा सकती है, और किसी का नैतिक मूल्य रह भी नहीं गया है। अभी भार्गव जी माननीय अखिलेश जी को गाली देते थे, अभी मनीष भैया मोदी योगी गाली देते थे, आज इधर आ गए, आज उधर आ गए, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं क्रांतिकारी विचारकार में, मेरे पिताजी सन 40 में जेल गए थे, इस इलाके में नाम लिखा हुआ है। मेरे फादर इंदा भी पुलिस सभ्य थे, मोहली वाई ब्रह्मौली गांव है, वहाँ के 108 वर्ष होकर एक्सपायर हो गए हैं, और एक विधायक वहाँ का भी है, शशांक त्रिवेदी, हमें ससुराल का विधायक है। हमारे बीच में उच्च प्राथमिक विद्यालय के एक और प्रधानाध्यापक हैं। सर, क्या लगता है विधानसभा चुनाव 2022 में? चुनाव की स्थिति बढ़िया है। हाँ, 23 तारीख को जो वोटिंग करनी है, मेरा सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि वोट अपना अवश्य डालें। लोग जो है 100% वोट। हाँ, 100% वोट अवश्य डालें, सफलता मिलेगी, अवश्य मिलेगी। यहाँ पर विधानसभा चुनाव को लेकर सिधौली की जनता का क्या मूड रहेगा? सिधौली की जनता का मूड बढ़िया रहेगा और पुरानी सरकार वापस आएगी। मोदी मोदी के काम से बहुत संतुष्ट है। यहाँ पर जो है विधानसभा चुनाव तो आज का जो होने वाला है, तो 23 तारीख में जनता जो है किसको ज़्यादा पसंद करना चाहेगी? मनीष रावत को भारी बहुमत से जिताएगी। 41 सालों से अभी तक कमल नहीं खिला है, किस आधार पर आप कहेंगे कि सिधौली की जनता जो है इस बार बीजेपी को बनाएगी? इस बार सरकार ने बहुत ही गरीबों के हित में बहुत ही काम किए, इस वजह से गरीबों के हित में जो काम हुई है इससे जो है लोग पसंद कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार सिधौली की जनता का मूड क्या रहेगा? अब जनता है, जनता जिसको चाहेगी उसको अपना विधायक बनाएगी। विधानसभा क्षेत्र सिधौली की जो जनता अपना मतदान करेगी या अपने प्रतिनिधि का चुनाव किन प्रमुख समस्याओं को लेकर के चुनना चाहेगी? अब समस्याएं जो है, तो समस्याएं किसानों के प्रति जो है वो है समस्याएं, किसानों की समस्या, जिससे जानवर की है, तो जानवर की समस्या है, लेकिन ये जानवर जो है किसानों के भी है। अब सरकार कोई ऐसा मुद्दा रखे जिससे वह समस्या हल हो सके। अभी तहसील सिधौली में आपने देखा, तहसील दिवस में कुछ क्षेत्रीय किसान जानवरों को भरकर तहसील दिवस में लाए थे, और फिर जो है उनको थोड़े दिन के लिए गौशाला में रखा गया, फिर से वो आवारा हो गए। इस पर आप क्या कहेंगे? अब उस पर आवारा का देखो, जानवर जो है वो सब जनता के हैं, जनता स्वयं उसको सुरक्षित रखे। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। तो मतलब किस कौन सी पार्टी समर्थन में रहेगी इस बार? बीजेपी रहेगी। किसी को खरीदेगी नहीं, अपने हाथ बना लेंगे। बीजेपी जो है जीतेगी इस बार। ये बताइए, 40 साल तक बीजेपी नहीं जीती, अब कैसे कह सकते हैं? अपनी जीतेगी, अपने तमाचा पड़ेगा। किस आधार पर तमाचा लगेगा? इतना विकास हुआ है। विकास हुआ है, लेकिन अभी आज तक जो है बीजेपी यहाँ नहीं हुई, बहुत पहले हुई, तो एक बार वो चली गई जनता।